श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, अगर घर में धन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, धन कहीं से आ नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई व्यक्ति परिवार में नशा बहुत ज़्यादा करता है, गलत संगत में पड़ चुका है ना, साथ ही साथ अगर घर में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो बड़े से बड़ा कर्जा उतारने के लिए, और अगर आपका बुरा वक्त आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, कोई बुरा समय आने वाला है, तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, तो पीपल के पेड़ के नीचे मात्र आपको एक चीज़ चुपचाप रख करके आ जानी है, अपनी कामना कह करके, और आपकी जो भी समस्या होगी वो खत्म ज़रूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको काले तिल से करना होगा, दूसरा आपको शमी पत्र और मंदार के पुष्प से अशोक सुंदरी वाला उपाय करना होगा, और तीसरा जो उपाय होगा, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति नशा बहुत ज़्यादा करता है, गलत संगत में पड़ चुका है, मांसाहारी के सेवन में करता है, या फिर वेश्यावृत्ति के चक्कर में पड़ चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, तो गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने के लिए तीसरा उपाय करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके घर में धन कहीं से नहीं आ रहा है ना, धन आता भी है तो वो ऐसा का ऐसा ही खर्च होता चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपका जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल रहा हो, ग्राहक नहीं आ रहे हो, दुकान भी ठप पड़ने वाली हो, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही हो, आपने कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, घर पर कुछ भी व्यवसाय कर रहे हो, उसमें भी अगर आपको उन्नति चाहिए ना, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक तो उपाय होगा जो कि आपको कपूर के टुकड़े से करना होगा, और धन प्राप्ति के मैं इस वीडियो के अंदर आपको 2 उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपको कल के दिन जरूर करना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, धन प्राप्ति के लिए, दुकान को चलाने के लिए, साथ ही साथ नौकरी में तरक्की के लिए ना, इस वाले उपाय को जरूर करना। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7 कपूर के टुकड़े लेना है, 2 आपको फिटकरी के टुकड़े लेना है, और 1 लेना है आपको खड़ा नमक, ठीक है ना। इन सबको क्या करना है, आपको एक कांच की प्याली में रख लेना है, 7 कपूर के टुकड़े, 1 खड़ा नमक और 2 फिटकरी के टुकड़ों को, और शुक्रवार के दिन अपनी दुकान, फैक्ट्री या फिर अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, उसके ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उसार करके आपको उसी दुकान में या अपने घर पर या फिर अपने व्यवसाय में, फैक्ट्री में, किसी भी सुरक्षित स्थान पर 15 दिन के लिए रख देना है। गुरुदेव ने कहा 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा, आपका जो व्यवसाय है वापस रास्ते पर आ जाएगा। 15 दिन के पश्चात ये सभी सामग्री को आपको किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना है, और उसके पश्चात जो 15 दिन के बाद में जो शुक्रवार आएगा, फिर से वापस एक कटोरी उठा करके आपको यहाँ पर रख देना है। हर 15 दिन में इसे चेंज करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन की आवक नहीं रुकेगी। एक तो ये वाला उपाय जो सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है। दूसरा वाला उपाय, इसे भी आप कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे थोड़े से काले तिल। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई कितने लेने हैं, मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं। इससे अद्भुत उपाय कल के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल शुक्रवार भी है और साथ ही साथ है नवमी तिथि। 1 चुटकी काले तिल लेना है, उसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से कांटे। अब भैया कांटे कौन से लेने हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से कांटे आपको नहीं लेना है, आपको लेना है बबूल के कांटे, ठीक है ना। तो मात्र 1 बबूल का कांटा आपको चाहिए। बबूल का जो पेड़ होता है ना, उसका 1 कांटा, जैसे कि ये रहा, मैंने गोले में बनाया, 1 कांटा आपको लेना है बबूल का, और साथ ही साथ लेने होंगे शमी के 5 पत्ते। पत्ते जब भी तोड़ो यहां से तोड़ना, और ये वाला जो पूरा गोले में बनाया है, ये 1 शमी का पत्ता है। इस तरीके से आपको 5 शमी के पत्ते लेने हैं, और अपनी मुट्ठी के अंदर इन सभी को लेना है। 5 शमी के पत्ते, 1 बबूल का कांटा और चुटकी भर काले तिल। इन्हें लेकर के आपकी जो भी दुकान है ना, उस दुकान के मुख्य दरवाजे पर, या फिर आपके घर में धन नहीं आ रहा तो आपके घर के मुख्य दरवाजे पर इसे 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में आपको उसारना है ना। कितनी बार? 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उसारना है। उसारने के पश्चात आपको इन्हीं सभी चीजों को लेकर के
या तो किसी भी चौराहे पर जाकर के इसे फेंक देना है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भैया चौराहे पर फेंक देंगे तो काफ़ी सारे लोग देखते हैं, पूछते हैं कि भैया ये क्या जादू टोना टोटका कर रहे हैं। काफ़ी सारों को नहीं पता होता है। आप यहाँ पर नहीं फेंकना चाहते हो तो किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर में इसे प्रवाहित कर देना। और अगर बहता नदी तालाब सरोवर भी आपके आसपास नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने कहा है आपके आसपास जो पीपल का पेड़ मिले ना, उस पीपल के पेड़ के नीचे अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रख के आ जाना। सबसे अच्छा रिकमेंडेशन करूंगा कि आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर के अंदर धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। हर शुक्रवार के दिन ये वाला उपाय करके देख लीजिएगा, आपके जीवन में कभी भी धन की हानि नहीं होगी। ये बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है ये तो आप लिख लेना कैसे भी करके। जब भी आपकी ऐसी समस्या पड़ जाए, जब किसी आप विषम परिस्थिति में पड़ जाए, है ना, विषम परिस्थिति किस तरीके से, जब आपको डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, आपको लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है ना, आपकी बाईं आंख फड़प रही है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ना तो कोई दिन देखना है ना कोई समय देखना है। एक छोटा सा उपाय आपको करना है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, इसे भर लेना। इसी के साथ में आपको आंख का जो मंदार का नीला गुलाबी पुष्प होता है ना, इस नीले गुलाबी पुष्प को लेकर के उसी समय पर चले जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो आपने एक नीला गुलाबी मंदार का फूल लिया है ना, इसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ के सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवा करके अपनी कामना कह करके कि मेरे जीवन में कुछ बुरा होने वाला है, बुरे वक्त को टाल दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विषम परिस्थिति में पड़ चुका हूं, जिस भी स्थिति में आप पड़े हुए हो उसकी कामना करके अशोक सुंदरी मैया से टच करवा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय का क्रम बताया है कि महादेव जी ने शमी और मंदार इन दोनों को वरदान दिया था कि सुनो शमी सुनो मंदार, अगर कोई भूलवश भी आपके फूल को अशोक सुंदरी मैया पे टच करवा करके मेरी शिवलिंग पर समर्पित कर देगा ना, मैं उसी समय वो जिस कामना की पूर्ति के लिए मांग करेगा उसे मैं पूरी जरूर करूंगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, इस वाले उपाय को आप लिख लेना, बहुत ही अद्भुत उपाय है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, बेटा हो, पति हो, कोई भी हो, ठीक है ना, वो मदिरा का नशा करता है, यानी कि शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन सभी के चक्कर में पड़ चुका है, साथ ही साथ मांसाहार का सेवन करने लगा है, आप नहीं चाहते हो कि वो करे, व्यसन गलत संगत में पड़ चुका है, साथ ही साथ वेश्यावृत्ति के चक्कर में पड़ चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। श्रम्भेश्वर महादेव वाला उपाय। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ठीक है ना, और इसी के साथ में 1 चुटकी काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी काले तिल मात्र आपको लेने हैं, और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कब जाओगे, प्रदोष काल में, है ना। इस वाले उपाय को करने के कुछ खास दिन है, जैसे शुक्रवार का दिन आ गया या नवमी का दिन आ गया, कल तो शुक्रवार और नवमी दोनों है। इसी के साथ आप एकादशी के दिन कर सकते हो, अगली जो तिथि बताई गुरुदेव ने वो बताई प्रदोष का दिन, और साथ ही साथ शिवरात्रि का दिन। केवल इन तिथियों पर ही आप इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन अगर ये तिथियां दूर है तो आप किसी भी सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे ना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और जो भी व्यक्ति है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो उसका नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को पहले समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपने दाहिने हाथ में उन सभी काले तिलों को लेना और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जो गलत संगत में पड़ चुका है ना, उसकी कामना करना कि वो गलत संगत छोड़ दे, जो भी उसका व्यसन है या फिर शराब, सिगरेट, तंबाकू में है, वेश्यावृत्ति में है, उसको छोड़ने की कामना करके श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से, ये चीज ध्यान दीजिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से इन सभी काले तिलों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके आपको यहां पर महादेव जी से कामना करनी है, और कामना करने के पश्चात
कुछ काले तिलों को यहां से उठा करके घर पर लेकर के आ जाना है और उस व्यक्ति को कैसे भी करके खाने में मिला के, रोटी में मिला के, कैसे भी करके आपको खिला देना है। देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति गलत चीज़ों को छोड़ करके सही रास्ते पर आने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।